हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, एक सवाल मुझे बहुत बार अभी इंस्टाग्राम पे रिसेंटली पूछा गया है, वो है हाइबिस्कस के ऊपर येलो लीव्स का होना और बर्ड्स येलो होके गिरना। अब ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकता है, या तो आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट लगे हो तो, और आपके प्लांट अगर स्ट्रेस में हो, सपोज़ आपने रिपोर्टिंग वगैरह की हो तब आपका प्लांट स्ट्रेस में हो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के लीव्स येलो हो सकते हो और आपके जो प्लांट के जो फ्लावरिंग बर्ड्स है वो भी येलो होके गिर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक मेजर फैक्टर ऐसा भी होता है कि आपके प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, तब भी आपका जो प्लांट है वो येलो लीव्स प्रोड्यूस करेगा, साथ में उसके ऊपर बर्ड्स भी येलो हो सकते हैं। तो आज वही एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि हमारे प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट येलो लीव्स प्रोड्यूस करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने हाइबिस्कस दिखा देता हूं। जैसे कि देख रहे हैं, मेरे हाइबिस्कस के ऊपर ज़्यादातर कोई भी येलो लीव्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, फ्लावर ड्रॉप्स भी नहीं है। जैसे कि देख रहे हैं, फ्लावर्स भी जो बर्ड्स खिलते हैं वो पूरी तरह खिल जाते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्लांट है इसके ऊपर भी फ्लावर बर्ड्स सारे अच्छे डेवलप हो रहे हैं। कोई भी फ्लावर बर्ड फ्रेंड्स येलो होके गिर नहीं रहा और वो कंप्लीट फ्लावर में कन्वर्ट होता है। एकाध लीव्स अगर येलो होके गिर रहा है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि प्लांट के ऊपर लीव्स टाइम टू टाइम गिर जाते हैं, फिर से नए लीव्स आते रहते हैं। तो ये जो प्रोसीजर रहता है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आपके प्लांट के नए लीव्स येलो होके गिर रहे हैं और आपके जो प्लांट के बर्ड्स भी येलो होके गिर रहे हैं, तो बाद में दूसरा इश्यू है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और वो इश्यू है फ्रेंड्स नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। दूसरा जो इश्यू आपके प्लांट के अंदर हो सकता है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, खास करके अगर आपके जो प्लांट के बर्ड्स येलो होके गिर रहे हैं, तो बाद में आपके प्लांट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी है। तो ये जो दो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के लीव्स येलो होके गिर सकते हैं, तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए सिंपल चीज़ है, आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन आपको अपने प्लांट की सॉइल के अंदर करना होगा। अब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं? अगर आप ऑर्गेनिक में जाओगे तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर में काउडंग कॉम्पोस्ट सबसे बेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन का। दूसरा नाइट्रोजन का बेस्ट सोर्स है फ्रेंड्स, वो है काउ यूरिन। जी हाँ फ्रेंड्स, काउ यूरिन बहुत ही अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का। तीसरा जो बेस्ट सोर्स नाइट्रोजन का माना जाता है वो है हरी सब्जियों के पत्ते। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स घर पे लाते हो, उसके जो हरे पत्ते होते हैं उसका एक फर्टिलाइज़र आप बना सकते हो और वो भी आप अपने हाइबिस्कस के प्लांट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से इसके जो लीव्स है वो येलो नहीं होंगे। अब जहाँ तक अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो एक दो बार इस्तेमाल करने के बाद आपके प्लांट के ऊपर एकदम से नए चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके पीछे आपको रेगुलरिटी रखनी है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे आपको वो फर्टिलाइजर अप्लाई करते रहना है। एवरी वीक एक बार वो फर्टिलाइजर आपके प्लांट की सॉइल के अंदर जाना चाहिए। बाद में धीरे धीरे करके आपके प्लांट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इनिशियली फ्रेंड्स, आपको जैसे कि ये जो हरे सब्जी के जो पत्ते रहते हैं उसका जो फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हो, वो आप समझ लीजिए, अगर आपने 100 ग्राम जितने हरे पत्ते आपने लिए हैं, वो 100 ग्राम जितने हरे पत्ते को फ्रेंड्स आपको 2 लीटर जितने पानी में भिगो देना है और विदाउट डाइल्यूट किया हुआ पानी आपको अपने हाइबिस्कस की सॉइल के अंदर डाल देना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप वीकली बेसिस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं करनी है तो बाद में आप ये जो काउडंग लिक्विड है, काउडंग लिक्विड का एप्लीकेशन कर सकते हैं। काउडंग लिक्विड कैसे बनाना है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है। तो काउडंग लिक्विड हमें डाइल्यूट करके हफ्ते में एक बार हमारे अपने हाइबिस्कस की सॉइल के अंदर अप्लाई करना है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड बनाना चाहते हो तो वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड भी बना सकते हो सेम तरीके से। तो वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड अगर आप वीकली बेसिस पे आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करोगे तो भी आपके प्लांट को बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज है जो होममेड है, जो आप आराम से घर पे बना सकते हो ये फर्टिलाइजर और अपने प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकते हो। इससे आपके जो प्लांट के जो पत्ते अगर येलो हो रहे हैं तो बाद में वो येलो होना बंद हो जाएंगे और आपके जो प्लांट है वो फिर से अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी जो क्रिएट होती है फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर सीजन में क्रिएट होती है, यानी कि अभी जैसे कि समर्स अभी ख़त्म होने पे आए हैं
और जैसे ही अभी सीज़न चेंज हो रही है, अभी हमारे यहाँ मानसून और क्लाउडी क्लाइमेट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में फ्रेंड्स आपके जो हाइबिस्कस है बहुत ही ज़्यादा येलो लीव्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हमें अपने प्लांट को नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो नाइट्रोजन ले सकेगा और अच्छे लीव्स ग्रो कर सकेगा। अब बात आ जाएगी फ्रेंड्स केमिकल फर्टिलाइज़र की। अगर आपको लगता है आपके प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, आपका प्लांट धीरे धीरे करके पूरा ओपन हो रहा है, खाली हो रहा है, और ऐसे में फ्रेंड्स आपको थोड़े केमिकल फर्टिलाइज़र का भी सपोर्ट लेना होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है 13045 13045। इसका ऑप्शन मत पूछिए, क्योंकि 13045 का ऑप्शन बहुत सारे ये लोग पूछेंगे कि क्या हम 19-19-19 अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम डीएपी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि 19-19-19 और डीएपी में फॉस्फोरस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब प्लांट को फॉस्फोरस, खास करके मैं हाइबिस्कस की बात करता हूँ, हाइबिस्कस जैसे प्लांट को अगर फॉस्फोरस हद से ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो बाद में प्लांट के लीव्स लाइट ग्रीन कलर के होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इसको आयरन डेफिशिएंसी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको कभी भी हाइबिस्कस के लिए डीएपी फर्टिलाइज़र और 19-19-19 फर्टिलाइज़र ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा आपको 13045 रिकमेंड करता हूँ। 13045 में 13% नाइट्रोजन होता है, 45% पोटेशियम होता है, जो हमारे हाइबिस्कस की पहली रिक्वायरमेंट है। तो ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइजर का आप स्प्रे कर सकते हो या तो सॉइल के अंदर डाल सकते हो। अगर आपके प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो सॉइल के अंदर एप्लीकेशन कीजिए। हफ्ते में एक बार 2 ग्राम जितना हमें 13045 फर्टिलाइजर लेना है और 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स करके हमें अपने प्लांट की सॉइल के अंदर उसको हफ्ते में एक बार कंपलसरी अप्लाई करना होगा। तो ये फर्टिलाइज़र की वजह से आपके जो प्लांट है वो येलो लीव्स प्रोड्यूस करना बंद कर लेंगे और धीरे धीरे वो ग्रोथ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अंदर फ्रेंड्स पोटेशियम भी मौजूद होता है। पोटेशियम की वजह से आपके जो प्लांट के फ्लावर बर्ड्स हैं वो अगर येलो होते हैं वो येलो होना रुक जाएंगे और पूरे फ्लावर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो नाइट्रोजन और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स की बात हो गई कि हमें हाइबिस्कस में जब भी येलो लीव्स होते हैं तो कौन सा फर्टिलाइजर अप्लाई करना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि जब भी आपके प्लांट के ऊपर जो बर्ड्स येलो होते हैं, बर्ड्स येलो होकर गिर जाते हैं, तो उसका रीज़न होता है कि प्लांट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी में कैल्शियम, आयरन, बोरॉन, मैग्नीशियम, मैंगनीज और बाद में कॉपर, कोबाल्ट, ये सारे छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे हाइबिस्कस की भी वो रिक्वायरमेंट होती है। बिना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्लांट आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा और प्लांट के लीव्स येलो हो सकते हैं, प्लांट फ्लावरिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, या तो ये जो बर्ड्स हैं वो गिर जाएंगे। तो ये जो इश्यू है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी हो सकता है। तो अगर आप 13045 अप्लाई करते हो, अगर आप काउडंग लिक्विड या तो हरे पत्तों की सब्जी के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आप अप्लाई करते हो, तो बाद में ये फर्टिलाइज़र के साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 13045 अप्लाई करते हो 2 ग्राम, उसके साथ फ्रेंड्स 2 ग्राम जितना आप ये माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र भी आप अपने हाइबिस्कस के अंदर मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 2 ग्राम 13045, 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट, दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लो 1 लीटर पानी में, अपने प्लांट की सॉइल के अंदर हर हफ्ते एक बार विदाउट फेल डाल दीजिए। इससे फ्रेंड्स आपके जो प्लांट के ऊपर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि आपको रिजल्ट मिला है या नहीं मिला, क्योंकि मुझे भी समझ आएगा। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली मैं अपने प्लांट्स के अंदर अप्लाई करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे प्लांट के ऊपर येलो लीव्स प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे ही पहले मेरे यहाँ ये इश्यू हो रहा था, समझ लीजिए 1-1.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे हाइबिस्कस के ऊपर जैसे ही सीज़न चेंज होती थी, सीज़न चेंज होने के बाद सारे लीव्स येलो होके गिरना स्टार्ट कर देते थे और कुछ कुछ बर्ड्स भी इसके येलो होके गिर रहे थे। लेकिन आज ये साल फ्रेंड्स एक भी मेरा प्लांट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर येलो बर्ड्स हो है या तो येलो लीव्स होके बहुत सारे लीव्स झड़ चुके हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो ट्रीटमेंट मैं अभी ये प्लांट को दे रहा हूँ, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है और 13045 जैसा फर्टिलाइज़र तो ये हाइबिस्कस की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो तो मैं रेगुलर बेसिस पे मेरे हाइबिस्कस को प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक ही यूज़ करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक का भी फ्रेंड्स मैंने बताया है कि क्या क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें फ्रेंड्स हमें अप्लाई करनी है। दूसरी चीज़, एक सवाल मुझे पूछा जाता है कि हाइबिस्कस के लीव्स कर्ल क्यों हो रहे हैं, ऊपर की साइड क्यों जा रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये जो मेरा प्लांट है कर्ल हो रहा है, ऊपर की साइड हो रहा है।
ये जो इंडिकेशन होता है फ्रेंड्स, ये इंडिकेशन भी क्लाइमेटिक चेंजेस का असर होता है। साथ में फ्रेंड्स प्लांट को अगर एक्सेसिव हीटनेस मिलती है तो भी इसके लीव्स कुछ ऐसे कर्ल हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि लीव्स कर्ल हो रहे फिर भी आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट के ऊपर अगर स्पाइडर माइट्स या तो थ्रिप्स जैसी बीमारी लगी है वो नहीं लगेगी, अल्टीमेटली आपका जो प्लांट है वो सेफ रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ये जो हाइबिस्कस होते हैं इसके ऊपर बहुत सारी बीमारी लग सकती है, तो आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे रेगुलरली हफ्ते में एक बार करना है। ओनली नीम ऑयल का स्प्रे नहीं चाहिए। ओनली नीम ऑयल के स्प्रे की वजह से आपके प्लांट के ऊपर एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा। नीम ऑयल एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है। अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो आप नीम ऑयल अप्लाई कर रहे हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक बार अगर प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन लग चुका है, एफिड्स लग चुके हैं, माइट्स लग चुके हैं या तो थ्रिप्स लग चुके हैं, उसके बाद अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करोगे तो वो पेस्ट इजीली बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको बायो इंसेक्टिसाइड यानी कि बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन करना होगा, या तो आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन करना होगा। केमिकल इंसेक्टिसाइड में एमिडाक्लोप्रिड सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड होगा, जिसकी वजह से आपके जो हाइबिस्कस हैं वो सेफ रहेंगे सभी पेस्ट से। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने हाइबिस्कस को बचा सकते हो। हाइबिस्कस के ऊपर लीफ ड्रॉप क्रिएट हो रहे हैं तो वो नहीं होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।